सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ। क्लास 10 मैथ में हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। समांतर श्रेणी जो है मेरे भाई, वो आपके चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग प्रश्नावली 5 बी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 5 बी में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 4 था, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा होगा मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। आपकी मेहनत ही मेरे भाई आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे, अगर अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर मेहनत अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरे भाई आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। और जो भी चीज़ें करते हैं मेरे भाई, उस चीज़ को आप लोग लगन से करिए। जब आप लोग लगन से कोई चीज़ करेंगे तो ज़रूर आप लोग सफलता पाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम 2027 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी टॉपर बनने की है मेरे भाई। आप लोग को टॉपर बनाने की तैयारी है। जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ा करिए, क्वेश्चंस को, उस चीज़ को रिवाइज किया करिए। उसके साथ साथ एग्जाम्पल जो होते हैं उनको भी आप लोग सॉल्व किया करिए। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से पूरी गाइडेंस के साथ अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें मिलाकर के कुल 4-5 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई, आप लोग जाकर के वहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसमें को ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई इसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक-एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसका ए नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद ही हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है मेरे भाई, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। यानी ये जो दिया हुआ है मेरे भाई समांतर श्रेणी, इसमें हम लोग को पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी इसमें देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो पहला है यानी ए नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 50वां पद ज्ञात कीजिए। यानी जो 50 नंबर पद है, वो पद ज्ञात करना है कि 50 नंबर जो पद है वो कितना आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, इसका 50वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2, 5, 8, 11। दोस्तों ये समांतर श्रेणी में है। 2, 5, 8, 11 का 50वां पद ज्ञात करो, या 50वां पद क्या होगा, यही बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ए दिया हुआ है इसको हम लोग हल करते हैं। क्या दिया है मेरे भाई? 2 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 11 दिया हुआ है। ये डॉट 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 आगे भी संख्याएं होंगी, यानी ये 50वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हम लोग को। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो दिया हुआ है इसकी हम लोग जांच करते हैं मेरे भाई कि ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम लोग को प्रत्येक पद में एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे भाई? प्रत्येक पद में एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। जैसे इसका पहला पद क्या है मेरे भाई? 2 दिया हुआ है। दूसरा पद 5 दिया हुआ है। तीसरा पद 8 दिया हुआ है। चौथा पद जो इसका है 11 दिया हुआ है। तो इसका जो पहला पद मेरे भाई है 2, इसमें एक नियत संख्या हम लोग ऐड करेंगे तो अगला पद जो है 5 वो आना आएगा। यानी 5 ही नहीं,
मतलब एक नियत संख्या ऐसी जोड़नी पड़ेगी कि जो प्रतीक पद है यानी अगला जो प्रतीक पद है वो हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग देख सकते हैं 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का है। कितने का है मेरे भाई? 3 का है। तो 2 में हम लोग 3 को ऐड कर देंगे तो अगला पद जो 5 है वो मिलेगा। अब अगला पद 5 आ गया। 5 में एक नियत संख्या 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो अगला पद 8 जो है वो मिल रहा है। अब 8 में एक नियत संख्या हम लोग 3 को ही ऐड कर रहे हैं तो अगला पद 11 जो है वो मिल रहा है। तो मेरे भाई इसमें एक नियत संख्या जो 3 है उसको ऐड करने पर अगला पद मिल रहा है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि नियत संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसे सार्व अंतर भी कह सकते हैं आप लोग। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? सार्व अंतर कह सकते हैं क्योंकि सभी में अंतर 3 का ही है। ठीक है। तो यह समांतर श्रेणी में है। यहाँ बताना है क्या है मेरे भाई? यहाँ लिखना है यह समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है। कैसे समांतर श्रेणी में है? मैं आप लोग को बता दिया कि नियत संख्या जोड़ करके मैं डिफाइन कर दिया कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है मेरे भाई। तो ये समांतर श्रेणी में हो गया। अब आगे क्या करना है हम लोग को? आगे हम लोग को 25वां पद याद करने के लिए कुछ इस तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोग को ताकि एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और साथ ही साथ जो आगे कई क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आप लोग को समझने में और सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग को क्या लिखना है मेरे भाई? इसका पहला पद। पहला पद क्या है मेरे भाई? पहला पद। अब मेरे भाई पहला पद को हम लोग ए मानेंगे। ठीक है मेरे भाई। पहला पद ए जो आपका है वो कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहला पद ए 2 दिया हुआ है। सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो मेरे भाई इसका सार्व अंतर जो डी है, जो डिफरेंस क्या है मेरे भाई? सार्व अंतर 3 का है। सार्व अंतर जो है ये 3 का है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और या फिर सार्व अंतर निकालने के लिए एक रूल और है, दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी इसका दूसरा पद 5 दिया हुआ है, पहला पद 2 दिया हुआ है। तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये आपका सार्व अंतर जो 3 है वो आ जाएगा। तो सार मतलब निकालने के लिए या दूसरा पद या दूसरा पद माइनस पहला पद कर दीजिए या फिर जो इनके बीच का डिफरेंस होता है यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है, सभी के बीच का डिफरेंस जो होता है वो आपका सारवंतर हो गया। सबसे आसान तरीका यही है मेरे भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद कर दीजिए, ये आपका सारवंतर मिल जाएगा। तो ये पहला पद a बराबर 2 हो गया जो दिया हुआ है। दूसरा पद हम लोगों ने ज्ञात किया, जो दूसरा पद सारवंतर हम लोगों ने ज्ञात किया, दूसरा पद माइनस पहला पद कर करके तो 3 आ गया। अब पदों की संख्या कितनी दी हुई है मेरे भाई? पदों की संख्या पदों की संख्या n बराबर क्या है मेरे भाई? 50 दिया हुआ है। कितना? 50 दिया हुआ है। 50 दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं 50वां पद याद करने के लिए बोल रहा है, यानी 50 पद तक दिया हुआ है हम लोग को। अब फार्मूला क्या लगेगा मेरे भाई? यहाँ पर फार्मूला देखिए, ये सूत्र जो है ये सूत्र कई क्वेश्चन में लगेगा और पीछे भी कई क्वेश्चन में लग चुका है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी हो जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। ये फार्मूला है मेरे भाई। तो ए एन जो है, अब देखिए मेरे भाई ए हो गया, एन बराबर क्या है? 50 दिया हुआ है। एन बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 50 दिया हुआ है तो 50 हो गया बराबर। क्योंकि हम लोग से 50वां पद याद करने के लिए बोल रहा है, तो यानी नंबर्स जो है नंबर है वो 50 ही नंबर है। ठीक है। उसके बाद ए हो जाएगा। ए बराबर क्या है मेरे भाई? 2 दिया हुआ है। जो पहला पद है ए बराबर 2 दिया हुआ है प्लस एन माइनस वन यानी 50 माइनस वन हो जाएगा। और डी कॉमन डिफरेंस कितने का है? सार्वंतर कितना है? 3 का है। ठीक है मेरे भाई। तो आगे क्या हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ पर 50 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 49 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 49 और 3 हो जाएगा। अब 2 प्लस क्या कर देंगे? 49 इंटू 3 कर देंगे तो 49। यहाँ 9 3 27 यानी 7 आ जाएगा और 4 12 एक 13 आ जाए। ओह, 13 13 14 14 आ जाएगा यानी 14 आ जाएगा। तो 100
कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, यहाँ +2 ही रहेगा। उसके बाद आगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 149 आ जाएगा। तो यानी A50 बराबर 149 आ जाएगा। तो ए जो 50वां पद इसका हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा, 149 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग को नीचे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है अतः इस इस श्रेणी अतः इस श्रेणी का 50वां पद वां पद कितना हो जाएगा, 149 होगा या फिर है। ठीक है मेरे भाई। इसका जो 50वां पद है 149 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आशा करता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 1/2 1 और 3/2 का 100वां पद। इसका 100वां पद हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी इसका 100 वाला जो पद होगा वो पद कितना आएगा। ठीक है मेरे भाई। फार्मूला वही है, रूल वही है, एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, डॉट डॉट आगे भी संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सारवंतर डायरेक्ट में लिख दूंगा, या जो भी चीज़ें हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो समांतर श्रेणी है उसकी मैं जांच नहीं करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट सार अंतर निकाल दूंगा तो वहाँ पता चल जाएगा इसका सार अंतर कितने का है। ठीक है। मतलब ये पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। सार अंतर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसका पहला पद ए बराबर 1/2 हो जाएगा। सार्व अंतर सार्व अंतर इसका जो सार्व अंतर डी है मेरे भाई, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 1 - 1/2 कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सार्व अंतर 1/2 आ जाएगा। अब पदों की संख्या मेरे भाई, पदों की संख्या कितनी दी हुई है, पदों की संख्या जो है मेरे भाई कि ए बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ए रहेगा, ए बराबर पदों की संख्या ए बराबर, सॉरी ई नहीं एन हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि नंबर की बात कर रहा है तो एन हो जाएगा। पदों की संख्या एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पदों की संख्या एन बराबर 100 दिया हुआ है, यानी 100वां पद हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो इतना हो गया। अब इसी फार्मूले में रखना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया। कौन सा फार्मूला मेरे भाई, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ए 100 हो जाएगा बराबर ए बराबर 1/2 है प्लस n-1 n 100 है मेरे भाई, कितना 100 - 1, और डी कितना है मेरे भाई, 1/2 है। क्या है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1/2 का है। तो यहाँ पर 1/2 आप लोग लिख लीजिए। तो इतना हो गया। अब देखिए मेरे भाई, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस यहाँ पर 100 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। कितना मेरे भाई, 99 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो बराबर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, 99/99/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस 99 यानी 99/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर 100/2 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी ए एन बराबर, सॉरी ए 100 बराबर, क्योंकि 100वां पद की बात किया है तो ए 100 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए 100 बराबर 50 हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? ए 100 बराबर 50 हो जाएगा, इसका 100वां पद 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस श्रेणी का अतः इस श्रेणी का श्रेणी का 100वां पद जो है मेरे भाई, 100वां पद 50 हो जाएगा, 50 होगा। होगा या फिर है, बात वही हो जाएगा। ठीक है, इसका 100वां पद 50 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी 5 का क्वेश्चन नंबर सी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो सी है मेरे भाई, ये क्या दिया हुआ है? रूट में 2, 3 रूट में 2, 5 रूट में 2 का 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है हम लोग को मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर सी का। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी को हल करते हैं। दिया हुआ है रूट में 2 और 3 रूट में 2, उसके बाद 5 रूट में 2, इसका हम लोग को 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसका पहला पद क्या है मेरे भाई? पहला पद पहला पद ए बराबर कितना है मेरे भाई? रूट में 2 दिया हुआ है। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 रूट में 2 और माइनस 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 रूट में 2 और माइनस 2 कर देंगे तो 2 रूट में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये 2 रूट में 2 कैसे आएगा इसको भी समझिए। देखिए यहाँ ऊपर मैं समझा देता हूँ। देखिए 3 रूट में 2 और माइनस रूट में 2 दिया हुआ है। अब देखिए 3 रूट में 2 जो दिया हुआ है, यानी 3 रूट में 2 का मतलब रूट में 2 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 2 हम लोग कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस रूट में 2 हो जाएगा। तो माइनस रूट में 2 से माइनस रूट में 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे भाई? रूट में 2 इंटू रूट में 2 बचेगा। तो रूट में 2 इंटू रूट में 2 को हम लोग 2 रूट में 2 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 3 रूट में 2 में से रूट में 2 को हम लोगों ने माइनस किया तो 2 रूट में 2 बच गया। कितना बच गया मेरे भाई? 2 रूट में 2 बच गया। यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो इसका डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो 2 रूट में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 रूट में 2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? पदों की संख्या। तो इसकी पदों की संख्या मेरे भाई, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20 दिया हुआ है, 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो फार्मूला वही लगेगा जो फार्मूला क्वेश्चन नंबर ए और बी में हम लोगों ने लगाया। तो वही फार्मूला लगेगा मेरे भाई। कौन सा फार्मूला? सूत्र वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी हो जाएगा। तो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। यहाँ 5 नहीं रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर 20 रहेगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या है मेरे भाई? ए बराबर रूट में 2 है, यानी पहला पद रूट में 2 है, प्लस यहाँ पर एन माइनस वन यानी 20 माइनस वन हो जाएगा। डी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 2 रूट में 2 का है। तो यहाँ पर ए 20 बराबर रूट में 2 प्लस 20 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा मेरे भाई। कितना? 19 आ जाएगा। इंटू 2 रूट में 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, 2 रूट में 2 ऐसे ही रहेगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर ए ट्वेंटी बराबर रूट में 2 प्लस, अब 19 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा मेरे भाई। 38 और रूट में 2 हो जाएगा। तो ए 20 बराबर मेरे भाई, अब देखिए रूट में 2 प्लस 38 रूट में 2 का मतलब क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 39 रूट में 2 हो जाएगा। यानी ए 20 बराबर, यानी इसका 20वां पद 39 रूट में 2 हो जाएगा, 39 रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका 20वां पद क्या हो जाएगा? 39 रूट में 2, यानी 39 रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई? यहाँ पर लिखेंगे अतः इस श्रेणी का अतः इस श्रेणी का
20वां पद 20वां पद 39 रूट में 2 है। ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो सी है वो भी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर डी वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर जो डी है ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है 4 17 13। 4 17 13 का यहाँ पर एनवा पद रहेगा मेरे भाई। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर लिखना होगा आप लोग को 4 17 13 डॉट 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 का एनवा पद। क्या है मेरे भाई? एनवा पद, एनवा पद तथा 25वां पद। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो डी है इसका एनवा पद भी पूछ रहा है, यानी नंबर भी हम लोग को ज्ञात करना है। उसके बाद एनवा पद का पदों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। उसके बाद ये 25वां पद यानी 25वां पद भी याद करना है। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर डी नंबर भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या दिया हुआ है? 4 17 13 इतना दिया हुआ है मेरे भाई। 4 17 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे भाई इसका हम लोग एनवा पद याद करेंगे। एनवा पद, तो इसका एनवा पद क्या है मेरे भाई? इसका एनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही लगेगा जो पीछे हम लोगों ने कई क्वेश्चन में लगाया है। तो क्या फार्मूला लगेगा? ए एन बराबर ई प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। एक मिनट, इससे पहले ये तो फार्मूला लगेगा ही, इससे पहले यहाँ साइड में देख लीजिए, मैं भूल गया लिखने के लिए। इसका पहला पद क्या हो जाएगा मेरे भाई? पहला पद, पहला पद ई बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर डी बराबर मेरे भाई दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 7 माइनस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 7 माइनस 4 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसका पहला पद 4 दिया हुआ है, इसका सारवंतर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी दूसरा पद 7, पहला पद 4 दिया हुआ है तो दूसरा पद 7 माइनस 4 कर देंगे पहला पद तो 3 आ जाएगा। और हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एनवा पद जो है वो ज्ञात करने के लिए ही बोल रहा है, तो हम लोग पहले एनवा पद को ज्ञात करेंगे, यानी पदों की संख्या जो है उसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद 25वां पद क्या आएगा उसको ज्ञात करेंगे। तो एनओ की संख्या, एन पदों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो ई एन बराबर ई प्लस एन माइनस वन डी इतना हो गया। तो यहाँ पर ई एन बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है प्लस एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर एन माइनस वन ही रहेगा और डी, डी 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ई एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ई एन बराबर 4 प्लस, अब देखिए मेरे भाई ये जो 3 दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई, सॉरी एन माइनस वन जो दिया हुआ है इसका मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3n माइनस थ्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो ई एन बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? ई एन बराबर, अब देखिए ई एन बराबर यहाँ पर 3n प्लस 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आगे क्या आ जाएगा मेरे भाई? ई एन बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 में से 3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी ई एन बराबर 3n और प्लस 1 हो जाएगा। यानी ई एन बराबर 3n प्लस 1 हो जाएगा। जो पदों की संख्या हो जाएगी मेरे भाई, एनवा पद जो हो जाएगा इसका 3n प्लस 1 हो जाएगा। इसका एनवा पद क्या होगा मेरे भाई? 3n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग इसका एनवा पद, इसका एनवा पद, क्योंकि एनवा पद ज्ञात करने के लिए बोला है और 25वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसका एनवा पद क्या हो जाएगा मेरे भाई? एनवा पद 3n प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3n प्लस 1 इसका एनवा पद हो जाएगा। अब आगे हम लोग इसका 25वां पद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे मेरे भाई? 25वां पद। तो 25वां पद भी ज्ञात करने के लिए मेरे भाई फार्मूला वही लगेगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे भाई? ई एन बराबर ई प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। ठीक है। तो ई एन बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है मेरे भाई? 3n प्लस वन हम लोगों ने ज्ञात किया है। ठीक है मेरे भाई।
ए एन बराबर 3n+1 हम लोगों ने ज्ञात किया है। सॉरी, ए एन बराबर हम लोगों ने ये नहीं ज्ञात किया हुआ है, इसका nवां पद जो है वो हम लोगों ने ज्ञात किया है। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा। इसका देखिए मेरे भाई, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हमसे मिस्टेक हुआ है उसको लिख लीजिए। देखिए, इसमें 25वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो इसका जो 25वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर पदों की संख्या जो है मेरे भाई, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर ए एन के स्थान पे 25 हो जाएगा बराबर। ई बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई? ई बराबर आपका जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है प्लस n-1। क्या मेरे भाई? n-1 यानी n बराबर 25, n के स्थान पे 25 माइनस 1 इंटू डी। डी बराबर कितना है मेरे भाई? 3 दिया हुआ है। तो ए 25 बराबर यहाँ पर 4 प्लस 25 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 24 24 आ जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। तो ए 25 बराबर 4 प्लस इसको हम लोग यानी 24 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 3 जा 12 आ जाएगा यानी 2 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7 आ जाएगा, 72 हो जाएगा। तो A25 बराबर यहाँ पर 4 प्लस 72 कर देंगे तो 76 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका 25वां पद जो है मेरे भाई 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? इसका 25वां पद जो होगा 76 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, अतः इस श्रेणी का, अतः इस श्रेणी का nवां पद जो है मेरे भाई, nवां पद 3n+1 हो जाएगा। ठीक है? तथा 25वां पद, 25वां पद कितना हो जाएगा मेरे भाई? 76 है। ठीक है मेरे भाई? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें nवां पद और 25वां पद याद करने के लिए बोला था। तो इसका nवां पद 3n+1 हो जाएगा और 25वां पद इसका 76 हो जाएगा यानी 76 हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर ई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर जो ई है इसको मैं बताऊंगा नहीं, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर जो ई है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1074 का 30वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आगे डॉट डॉट भी रहेगा, लगा लीजिएगा, बात वही है। तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन नंबर ई है ये आप लोग के लिए है, ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका 30वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, इसका पहला पद जो ए है मेरे भाई, पहला पद ए जो है वो 10 है, और इसका सारवंतर 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो इसका सारवंतर भी आ जाएगा, माइनस में आएगा जो, इसका सारवंतर भी आ जाएगा। और इसका जो एन यानी जो पदों की संख्या है जो मेरे भाई वो 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और फार्मूला वही है जो पीछे कई क्वेश्चनों में लगा था। सूत्र क्या है मेरे भाई? ए एन बराबर E+n-1 D। इसी में आप लोग को फार्मूले को रखना है। इसका पहला पद जो ए बराबर होगा मेरे भाई, ए बराबर 10 हो जाएगा और डी बराबर -3 होगा, क्योंकि 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, और एन यानी पदों की संख्या 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और ये जो मैं ऊपर वैल्यू लिख दिया हूँ, ए के स्थान पे 10 को रख लीजिएगा और डी के स्थान पे -3 को रख लीजिएगा, एन के स्थान पे आप लोग 30 30 को रख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा जिस तरीके से पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी सी और डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट नंबर क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, जो कि थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा टफ है नहीं, लेकिन आप लोग के लिए हो सकता है कि लगे ये क्वेश्चन टफ है। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई? अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका क्वेश्चन नंबर जो ऐप है, क्वेश्चन नंबर जो ऐप है मेरे भाई, वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि पीछे क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर सी था, क्वेश्चन नंबर सी था, वो भी सॉरी सी नहीं था, क्वेश्चन नंबर बी था जो अपॉन में दिया हुआ था।
तो क्वेश्चन नंबर जो बी था उसको मैं बताया आप लोग को, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर एफ को सॉल्व करा देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर ई है उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर एफ दिया हुआ है -3 -1/2 2 का इग्रहवां पद। इसका इग्रहवां पद हम लोग को ज्ञात करना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर एफ को हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है -3 -1/2 और 2 दिया हुआ है, डॉट डॉट आगे भी संख्याएं हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर एफ का इसका पहला पद क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका पहला पद e बराबर -3 हो जाएगा। पहला पद e बराबर -3 हो जाएगा। इसका सार्व अंतर जो है मेरे भाई, सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर जो d है मेरे भाई, सार्व अंतर d, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद -1/2 दिया हुआ है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस कर रहे हैं हम लोग, -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 +3 हो जाएगा, -1/2 +3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर -1 + 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 + 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 + 6 कर देंगे तो यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। यानी जो ये क्वेश्चन नंबर एफ है इसका सार अंतर 5/d, इसका जो डिफरेंस है वो 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5/2 हो जाएगा इसका जो डिफरेंस है। उसके बाद अब यहाँ पर मेरे भाई पदों की संख्या, पदों की पदों की संख्या कितना दिया हुआ है मेरे भाई? पदों की संख्या n बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई? कितना दिया है वह? 11वां पद। हाँ, 11वां पद याद करने के लिए बोल रहा है। तो पदों की संख्या n बराबर 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। अब फार्मूला वही लगेगा जो फार्मूला हम लोगों ने पीछे कई क्वेश्चनों में लगा चुका है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर ई एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। ई एन बराबर ई प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ई एन एन क्या दिया हुआ है मेरे भाई? पदों की संख्या एन बराबर 11 दिया हुआ है, बराबर ई, इसका पहला पद क्या दिया हुआ है मेरे भाई? इसका पहला पद जो है -3 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस वन, एन क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, -1 कर देंगे इंटू 5/2, यानी जो डिफरेंस है यहाँ पर देखिए 5/2 का है। तो ए 11 बराबर -3 प्लस, यहाँ पर 11 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा, इंटू 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? इंटू 5/2 हो जाएगा। अब ए 11 बराबर मेरे भाई -3 प्लस, यहाँ पर 10 इंटू 5 कर देंगे तो 50/2 हो जाएगा। 50 में से 2 को हम लोग काट देंगे तो 25 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25 25 आ जाएगा। तो ए 11 बराबर -3 प्लस 25 25 हो जाएगा। तो ए 11 बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? अब -3 प्लस 25 कर देंगे तो माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं, चिन्ह पहले ही माइनस का लगा हुआ है, तो यानी ये प्लस हो जाएगा, +22 हो जाएगा। यानी ए 11 बराबर 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसका एक ग्रहवा पद जो हो जाएगा मेरे भाई वो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः इस श्रेणी का, अतः इस श्रेणी का इग्रवा पद, इग्रवा पद 22 होगा, 22 होगा। ठीक है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था इसमें कुल एफ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है मेरे भाई? तो उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ए बी सी डी ई एफ। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो ई है वो क्वेश्चन को मैं छोड़ दिया हूँ। देखिए मेरे भाई वो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। जो क्वेश्चन नंबर पहला है ठीक उसी प्रकार से सॉल्व होगा। फार्मूला सेम वही लगेगा जो क्वेश्चन नंबर ए से लेकर के एफ नंबर क्वेश्चन तक लगा हुआ है। तो फार्मूला वही लगने वाला है। मैं सारा हिंट दे दिया हूँ किस तरीके से आप लोग को रखना है, सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत माइंड आप लगाएंगे अपना, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, पेपर में अच्छा नंबर ला पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए रूल यही रहेगा, फार्मूला यही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ पूछने का तरीका, जो क्वेश्चन है वो उसका पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर देगा। चेंज करने का मतलब संख्याएं को बदल कर दे देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई, ये आपका एफ नंबर क्वेश्चन है।
यहाँ पर दिया हुआ है -3 -1/2 2 कई ग्रामा पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर संख्या को बदल देगा, यहाँ जहाँ -3 दिया हुआ है यहाँ पर -10 कर देगा और -1/2 दिया हुआ है 1/5 कर देगा। जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर मान लीजिए 11 कर देगा, कुछ भी कर सकता है। और जो 11वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है यहाँ पर हो सकता है 100वां पद बोल दे, 200वां पद बोल दे या कुछ भी बोल दे, कोई मतलब नहीं है। आप लोग क्वेश्चन कुछ भी बोले, उससे मतलब नहीं है। अगर आप लोग रूल को पढ़ेंगे और फार्मूले का प्रयोग अच्छी तरीके से करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर पाएँगे। क्वेश्चन रटेंगे तो कोई मतलब नहीं है, भूल भी जाएँगे। और पहली बात देखिए, क्वेश्चन अगर आप लोग रटेंगे, भूल जाएँगे, पहला काम। दूसरा काम ये है कि दूसरे क्वेश्चन को नहीं लगा पाएँगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को रटने के बजाय आप लोग क्वेश्चन को ना रट करके बल्कि उसकी विधि को रट लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तरीकों को रटिए आप लोग, ना कि कोई क्वेश्चन को रटिए। सबसे बड़ी बात यही कि स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं कि जो क्वेश्चन को रटते हैं। क्वेश्चन मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है, मैथ समझने वाली चीज़ है, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। मैथ ही नहीं मेरे भाई, कोई भी चीज़ हुआ, वो समझने वाली ही चीज़ होती है। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए रटते हैं, तो कोई भी चीज़ हुआ कितने दिन तक याद कर पाएँगे? रटा हुआ चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं चलता, समझा हुआ चीज़ लाइफ़ टाइम तक चलता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाया आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया और जो चीज़ें मैं आप लोग को समझाया वो भी समझ में आया होगा। समझाने का मतलब ये कि जो भी चीज़ें हैं उसको रटिए मत, उसको समझिए और अच्छी तरीके से उसका प्रयोग कीजिए। ठीक है? तो आशा करता हूँ मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके साथ-साथ रिवाइज़ करेंगे। जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्ज़ाम्पल को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लगाने वाले हैं और एक-एक एग्ज़ाम्पल को आप लोग समझने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई? आप लोग मेहनत जारी रखिए, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ये मत सोचिए कि बहुत टाइम अभी है, कुछ भी टाइम नहीं बचा हुआ है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है, उसके लिए कम से कम एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवाइज़ करता रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवाइज़ करता रहे, बार-बार प्रैक्टिस करता रहे, तो वो काफ़ी टॉपर के बनने के नज़दीक है। तो मैं सिर्फ़ समझा सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ किस तरीके से पढ़ना है, बाकी मर्ज़ी आपकी है, लाइफ़ आपकी है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में मेरे भाई, तब तक अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद मेरे भाई।